शाकाहार सदाचार नशा मुक्ति की अलख जगाने वाले पूज्य संत उमाकांत जी महाराज ने भारतवासियों से अपील करी है कि देखो कितने नौजवान देश के होशियार बच्चे नशे में मस्त, ऐसी ऐसी गोलियां आ गई कि खा लिया और मस्त पड़े हैं। जो नशे में रहेगा वो क्या कर पाएगा। नशे में आदमी को कुछ याद रहता है। आप समझें कि शराब की दुकान खोलते बढ़ाते चले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, मांस और शराब के पैसों से देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। हिंसा हत्या का किया हुआ पैसा कभी फलदायी नहीं होता। मांस और शराब पर प्रतिबंध की प्रार्थना करते हुए संत उमाकांत जी महाराज ने कहा कि इतनी बढ़िया से बढ़िया दवा बना दो, आप इस पैसे को आप लगा दो, कल कारखानों में विदेशी जितने भी लोग हैं बुला लो, लेकिन इस रोग को हटा नहीं सकते। एक कोरोना जाएगा तो दूसरा कोरोना आएगा, तीसरा कोरोना आ जाएगा, नाम बदलकर रूप बदलकर आ जाएगा। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है, आप शराब की दुकानों को बंद करो। महाराज जी ने यह भी आगाह किया कि जो जीव हत्या हो रही है, जीव हत्या को भी आप बंद कर दो, नहीं तो वायरस इतना बढ़ेगा कि कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभी से हारने लग गए, सेवा करते करते, ये काम करते करते डरने लग गए, क्योंकि इनको भी होने लग गया तो आगे चलकर आपकी उम्मीदें रखी रह जाएंगी, पानी फिर जाएगा। इसलिए इस बात को मान लेना चाहिए और शराब, मांस और जीव हत्या बंद कर देना चाहिए। आप देखो कितने नौजवान देश के होनहार बच्चे नशे में मस्त, कुछ नहीं, ऐसी ऐसी गोली आ गई कि बस खा लिया, मस्त पड़े हैं। जो नशे में रहेगा वो क्या कर पाएगा। नशे में आदमी को कुछ याद रहता है। आप ये समझो कि शराब की दुकानें खोलते बढ़ाते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। आज मैं आपको 21 अप्रैल 2020 को ये बता दे रहा हूँ कि मांस और शराब के पैसे से देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। हिंसा हत्या का किया हुआ पैसा कभी भी फलदायी नहीं हो सकता है। और कितनी बढ़िया से बढ़िया दवा बना लो आप, इस पैसे को लगा दो कल कारखाने में, देशी विदेशी जितनी भी लोग हैं सबको बुला लो, बना लो, लेकिन रोग को हटा नहीं सकते हो। एक रोग कोरोना अगर हटा तो दूसरा कोरोना, तीसरा कोरोना आ जाएगा, नाम बदल करके आ जाएगा, रूप बदल करके आ जाएगा। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप शराब की दुकानों को बंद करो। अभी तो लोगों की आदतें भी बहुत से लोगों की छूट गई हैं और खुल जाएंगे जगह जगह, फिर पीने लग जाएंगे। अब जब पी पी करके मरेंगे, पी पी करके जब एक्सीडेंट करेंगे तो आपका और पैसा खर्चा होगा। आप तो कहोगे हम इनकम बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकम क्या बढ़ेगा, उसमें फिर खर्च करना पड़ जाएगा जो ये इनकम बढ़ेगा। आप कितना भी राशन बांटोगे और शराब की दुकान खुली जब दिखाई पड़ जाएगी शराबी को तो राशन बेच करके शराब पी जाएगा। अब आप ये समझो, कितना भी आप राशन बांट दो, कितना भी सुख सुविधा उनके बच्चों के लिए दे दो, बच्चे वैसे को वैसे रोते रह जाएंगे। तो क्या राजा का यही धर्म होता है? प्रजा के पालने का यही तरीका होता है? हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे प्रांत की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे ये जो अधिकारी प्रस्ताव पास कराने के लिए प्रस्ताव बनाते हैं, ये नियम बनाते हैं, ये मंसूबा बनाते हैं, सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप शराब के दुकानों को बंद ही कर दो। आप देखो भारत देश में ही तो एक बिहार प्रांत भी है, वहाँ के शेरे दिल मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दिया, वो भी प्रांत चल रहा है। वहाँ कौन सा अन्य समय लोग के नुकसान हो गया, और जहाँ बहुत शराब की बिक्री हो रही कौन सा तरक्की कर गया, बल्कि और वहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तोड़ फोड़, हत्यान, अपराध और भ्रष्टाचार ये ज़्यादा करते हैं पी करके। तो शराब को तो बंद ही कर देना चाहिए।
और जीव हत्या ये जो हो रही है, इस जीव हत्या को भी आप बंद करो। आप ये समझो नहीं, इतना वायरस बढ़ेगा कि कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी से हारने लग गए, यही सेवा करते करते, काम करते करते अभी से हारने लग गए, डरने भी लग गए, क्योंकि इनको भी रोग होने लग गया। तो आगे चल कर के आपकी उम्मीदें पानी रखी ही रह जाएंगी, पानी फिर जाएगा। इसलिए बात को मान लेना चाहिए।